हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर साइंस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करें ताकि वो हमारा पूरा एक्यूरेट बने। और हम लोग ये जो मेथड है ना, वो हम लोग हर तरह की केमिकल इक्वेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, देखिए आप सब जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखे होंगे। और जब आप हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो एक डिफ़िकल्टी आती है कि जो इजी क्वेश्चन होता है वो तो बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट होता है तो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको बैलेंस करना। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक नया मेथड, हम लोग नया मेथड तो नहीं बोलेंगे, पुराना ही मेथड है, लेकिन इसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो आपका हर तरह का जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और याद रखिए कि हम लोग इसको 30 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड में सॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को एक्यूरेटली जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, आज का जो क्लास है हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर कोई मेटल है तो उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। मेटल जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें है ना, पोटासियम, ये सब अगर मेटल मिलेगा तो मेटल को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। स्टेप 2, मेटल के बाद हम लोग नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सारी चीज़ों को हम लोग बैलेंस करेंगे। और जैसे ही ये नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे उसके बाद जस्ट हमको पिछले वाले मेटल्स को देखना है कि जिसको हमने बैलेंस किया है क्या अब भी वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, एंड देन स्टेप थ्री में हम लोग बैलेंस करेंगे इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन को और स्टेप 4 में हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा मेथड है। याद रखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन हम लोग उसको लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो तरीका क्या है इक्वेशन को बैलेंस करने का कि सबसे पहले आप इक्वेशन के अंदर मेटल्स को बैलेंस करिए, मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स को, और जैसे ही हम लोग नया स्टेप में आते हैं, जैसे हमने नॉन मेटल्स को बैलेंस किया तो हमको फिर से जाना है मेटल्स के पास, क्या देखना है कि अभी भी वो बैलेंस है कि नहीं है। एंड देन हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो जाएगा तो फिर दोनों स्टेप में देखेंगे क्या मेटल्स बैलेंस है अभी और नॉन मेटल्स बैलेंस है। अगर वो सब बैलेंस है तो फिर लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हम आपको एग्जांपल से इसको हम सॉल्व करके बताते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम लोग एक सवाल तो यहीं लिख लेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है H2 प्लस Cl2 HCl। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको मेटल्स नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो आप हाइड्रोजन से पहले नॉन मेटल्स यानी कि क्लोरीन को बैलेंस कर लीजिए। तो क्लोरीन यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्लोरीन आपका बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन जैसे ही बैलेंस होगा उसके बाद हम लोग जाएंगे किसके पास, हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी कितना हो गया, 2। तो हमारे इस इक्वेशन में हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए ये मेथड बहुत ही आसान है ना। आप इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं 10 सवाल में तो आपका ये मेथड पक्का हो जाएगा और आप इस पर सवाल बना सकते हैं। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आपको मेटल्स दिख रहा है, आयरन है,
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आयरन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आयरन हमारा बैलेंस हो जाएगा। आयरन के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हम लोग पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर देख लो ऑक्सीजन 4 हो गया है ना। ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस है। अब ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो गया तो हम लोग को फिर से आना है आयरन को देखना है कि आयरन 3 है और यहाँ पर भी आयरन 3 है, तो आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 8। यहाँ पे आपके पास 2 है, तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 ज़ा 8, हो गया बैलेंस, है ना। आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Mg प्लस O2 MgO। ये बहुत ही आसान सवाल है और आप सबको आता है सॉल्व करने। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मैग्नीशियम बैलेंस है। चलेंगे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे है 1, तो आप आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद हमको फिर से रिटर्न आना है पहले वाले स्टेप पे कि पहले हमने किसको बैलेंस किया था, मैग्नीशियम को। क्या अब भी मैग्नीशियम बैलेंस है? आप यहाँ पे देखते हैं तो मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे है मैग्नीशियम 2। अब मैग्नीशियम तो अनबैलेंस हो गया, इसलिए अब फिर से आप मैग्नीशियम के आगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिएगा तो ये पूरा इक्वेशन बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, है ना, ये है। अब इसको करिए बैलेंस। यहाँ पे नॉन मेटल, यानी मेटल तो पहले है नहीं, नॉन मेटल में यहाँ पे कार्बन है ना, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देखिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 1 हो गया 3। अब यहाँ पे कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसको ना हम 4 बना सकते हैं। जैसे 2 यहाँ पे है, अगर हम इसके आगे 2 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन अब यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गया, यानी कि एरो के इस तरफ जो है ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आप ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा करके ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब देखिए फिर से हम लोग को पहले स्टेप पे आना है कि कार्बन क्या अभी बैलेंस है, हाँ कार्बन अभी भी बैलेंस है, 1 कार्बन 1 कार्बन, ठीक है, कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 प्लस 2 4 हो गया। अब बचा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना स्मूथली हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 प्लस H2 NH3, इसको बैलेंस करिए। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे कितना है, 1, तो अगर हम इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लें आराम से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा बैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो 6 बनाना है ना इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर से चेक करना होगा, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, आ गया समझ में। तो इस तरह से आप जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग लेवल अपना बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। चलिए कितना सवाल हो गया, शायद 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका Mg3N2 प्लस H2O, MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3, इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले मेटल को देखिए, मैग्नीशियम है 3 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब मैग्नीशियम तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे नॉन मेटल में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को। तो नाइट्रोजन को जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो गया नाइट्रोजन भी 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, मैग्नीशियम 3 चेक कर लिए। अब बचा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, लेकिन यहाँ पे है 1, तो आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। फिर से चेक कर लीजिए, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3, 2 3 6 हो जाएगा। 6 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से 6 से। अब 6 हो गया तो ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन यहाँ भी 6, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, आपके पास क्या बचा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिएगा 6 2 12 आपके पास हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर देखिएगा 2 3 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 3 2 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आपका 12 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यानी ये इक्वेशन अब क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, चलिए 7 में CaC2 प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। अब इसको बैलेंस करिए। यहाँ पे कैल्शियम देखिए एक मेटल है, ये भी मेटल है, तो यहाँ पर भी कैल्शियम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, तो एक कैल्शियम यहाँ पे, एक कैल्शियम यहाँ पे। ठीक है, अब बचा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो कार्बन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पर भी 2, तो कार्बन भी बैलेंस, कैल्शियम भी बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और कैल्शियम 1, कार्बन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी यहाँ पर भी 2 है। हाइड्रोजन चेक करिए, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, यानी आपका हो जाएगा 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 4। यहाँ पर भी देखिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यानी ये इक्वेशन हो गया आपका बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 8, NH3 प्लस O2 N2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 एटम यहाँ पे है नाइट्रोजन का, और यहाँ पे 1 था, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 नाइट्रोजन का एटम इधर भी, 2 नाइट्रोजन का एटम इधर भी। हाइड्रोजन को चेक करिए, हाइड्रोजन को चेक करिएगा ना, तो यहाँ पे होगा 3 2 6, 3 और 2 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास कितना है, आपके पास यहाँ पे कितना है, आपके पास 4 है। तो आप ऐसा करिए, इसको ना 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब ना वो 6 होगा। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन आप ऑक्सीजन को चेक करिएगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे तो 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। ऑक्सीजन कितना है 2, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि अब 2 को कितना से गुना कर लेंगे कि हमको 3 आएगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा 3/2 से, 3/2 से, तो इसको है ना, तो आप इसके आगे आराम से कितना लिख दीजिए 3/2। अब देखिए कहीं पर भी आप जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिएगा तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसको देखना, या हम लोग नॉर्मली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आ गया है, तो हम लोग इसको कैसे हटाएंगे। देखिए अगर हमको 2 को हटाना है ना, तो 2 से अगर हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हट भी जाएगा और इक्वेशन भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 2 4 NH3 प्लस इसको जब जैसे आप अगर 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 3O2 आएगा, ये आपका 2N2 प्लस 3 2 6H2O। ठीक है, अब देखिएगा तो ये पूरा इक्वेशन क्या है बैलेंस, 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना 3 2 6 और
और यहाँ पे 6। हाइड्रोजन कितना, 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12। तो ये इक्वेशन आपका हो गया बैलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखिए थोड़ा सा आपको इसमें टाइम जो है देना पड़ेगा, और ये बाद बाकी आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। Al प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2। अब ये इक्वेशन है, यहाँ पे एल्युमिनियम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे क्योंकि ये मेटल है, तो एल्युमिनियम ऑलरेडी बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे आपका क्या करोगे, यहाँ पे 3 से कर दोगे मल्टीप्लाई। तो 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, एल्युमिनियम बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 2, तो 2 को अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 होगा। तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा। तो हमको 3 लाना है ना, और 2 को हटाना है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी हमको पूरे को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से। तो यहाँ पे लिखिए 3/2। अब देखिए फ्रैक्शन को तो हमको हटाना है, तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 2, और 2 है नीचे, तो 2 से हमको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2Al प्लस 6HCl, ये बनाएगा क्या, 2AlCl3 प्लस 3H2। आप देख लो ये इक्वेशन आपका बैलेंस है। एल्युमिनियम का कितना आइटम है, 2, एल्युमिनियम का 2, क्लोरीन का 6 और क्लोरीन का 6, हाइड्रोजन का 6, हाइड्रोजन का 6, हो गया इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, और उसके बाद आपको बनाना होगा खुद से एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे बन ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस, और क्या बना रहा है, AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करेंगे बैलेंस। तो यहाँ पे आपको 2 मेटल मिल रहा है, बेरियम और एल्युमिनियम। आप दोनों में से किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। तो मान के चलिए हम लोग बेरियम को चुनते हैं, तो यहाँ पे बेरियम 1, यहाँ पर भी बेरियम 1, बैलेंस। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एल्युमिनियम हमारा बैलेंस हो जाएगा, बेरियम भी बैलेंस है। एंड देन हम लोग सल्फर और क्लोरीन में से किसी एक को पहले बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग क्लोरीन को बैलेंस करने जाएं, तो यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 है, तो 6 को अगर क्लोरीन को हमको 6 करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लोरीन बैलेंस हो जाता है, एल्युमिनियम ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन बेरियम यहाँ पे अब हो गया 3, लेकिन यहाँ पे है 1, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। अब फिर से देखते हैं, तो बेरियम दोनों साइड 3 3, क्लोरीन एल्युमिनियम दोनों साइड 2 2, क्लोरीन यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पर भी क्लोरीन 6 है ना। अब सल्फर बचा है, सल्फर देखिएगा S3, यहाँ पर भी सल्फर कितना है 3, तो सल्फर भी आपका 3 बैलेंस हो गया दोनों साइड। ऑक्सीजन को चेक करिए, 4 3 ज़ा 12, ऑक्सीजन को यहाँ पर चेक करिएगा तो 4 3 ज़ा 12, तो आपका जो है ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन हो गया आपका पूरा बैलेंस। अब देखिए हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, और ये होमवर्क क्या है कि आप जब चैप्टर 1 के अंदर देखिएगा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के अंदर, तो आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन दिए रखा है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप उसको जो है ज़रूर से बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, हमको लगता है कि आज के बाद आपको जो है इक्वेशन को बैलेंस करने में शायद जो है कोई तकलीफ़ या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग फिर से कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।